इसलिए दिगंबर महामुनिराज रात्रि काल में बोलते नहीं है, रात्रि काल में गमन नहीं करती। पंचम काल में जो साधु हैं उन्हें पीछे रखना नियामक है। क्या उनके लिए पीछे रखना जरूरी है? तो क्या चतुर्थ काल में साधु को पीछे रखना क्या जरूरी नहीं था? मैंने क्या कहा? पंचम काल के साधु को पीछे रखना नियामक है। तो क्या चतुर्थ काल के साधु को पीछे रखना नियामक नहीं था? चतुर्थ काल में भी पीछे रखना नियामक थी। चतुर्थ काल में भी पीछे रखना नियामक थी, लेकिन सबको नहीं। जो रिद्धिधारी महामुनिराज होते हैं, जो रिद्धिधारी महामुनिराज होते हैं, उन्हें पीछे की आवश्यकता, बोलो नमो सिद्धाड़म, जो है ना रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, बोलो जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जिनका आकाश में गमन होता है, उन्हें मंदिर में प्रवेश करते समय पैर धोने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पीछे की, तीर्थंकर भगवान को पीछे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी जीवों की विराधना होती नहीं है। लकड़ी आदि तृण आदि से जीव को हटाना ये मध्यम संयम कहलाता है, लेकिन पिच्छिका से जीव की रक्षा करना, इसका नाम क्या है? उत्तम संयम है। इसलिए साधु को पिच्छिका ही उपयोग करना चाहिए। पंचम काल में कुछ आरिकाएं ऐसी हैं, ध्यान से सुनना, कुछ आरिकाएं किसी पर्टिकुलर संघ की कुछ आरिकाएं ऐसी हैं कि जो मासिक धर्म के समय पिच्छी छोड़ देती है। वो पीछी नहीं लेती है, पीछी को वो खूंटी पर टांग देती है, और ऐसे समय में वो आहार को भी जाती हैं। ऐसे समय वो विहार भी करती हैं, 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर का रनिंग करते हैं, बिना पीछी के कमंडल नहीं छोड़ते हैं, पीछी के लिए छोड़ देते हैं, और 3 दिन तक वो पीछी को स्वीकार नहीं करते। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। बिना पीछी के एक कदम भी नहीं चलना। पीछी छोड़ दी तुमने, है ना, पीछे के लिए तुमने एक तरफ टांग दिया, और 3 दिन तुमने कपड़ा ले लिया, और कपड़े से तुम जीव की रक्षा कर रहे, जबकि आरिका को एक ही वस्त्र की क्या है, एक ही वस्त्र साड़ी रखने की अनुमति है। और विशेष परिस्थिति में जब वो ऋतु धर्म से होती है तो उसे एक विशेष कपड़ा दिया जाता, उसके अलावा परिमार्जन को कपड़ा नहीं दिया जाता है। ब्रह्मचारिणी की तरह वो विहार करते हैं, विहार करते रहते हैं, और किसी भी शास्त्र में मासिक धर्म के समय पीछे छोड़ने का विधान किसी भी शास्त्र में नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा, और हमारे आचार्य गुरुवर ने, है ना, इस बात का विरोध दर्ज करने के लिए आचार्य महाराज ने आगम चक्षु साहु नाम की एक लघु पुस्तिका लिखी है, जिसमें स्पष्टता दिया कि कोई भी आरिकाएं मासिक धर्म के समय पीछे नहीं छोड़ी जाती है। दूसरी बात, आगम से भी पीछे छोड़ने का विरोध है, और गुरु परंपरा से भी क्या है, विरोध है। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में आरिकाएं मासिक धर्म के समय पीछे नहीं छोड़ती। आचार्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की परंपरा में भी आरिकाएं 3 दिन मासिक धर्म के समय पीछे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ये कहते पीछे छोड़ी तो कमंडल भी छोड़ो, वो भी संयम का क्या है, वो भी संयम का क्या है, उपकरण है, और साड़ी भी संयम का उपकरण। इसलिए आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब वो कैसे छोड़ते हैं, कहां से छोड़ते? जब उन आरिकाओं से पूछो, जब उन आरिकाओं से प्रश्न करते हैं लोग, क्योंकि लोग समझते तो हैं ही, जानते हैं, और एक एक क्रिया पर ध्यान पूछते हैं कि माता जी पीछे छोड़ने का विधान कहाँ है, किस शास्त्र में? तो वो एक ही बात बोलती है, गुरु आज्ञा। बस एक ही जवाब बोलती है, गुरु आज्ञा। और जहां गुरु आज्ञा हो जाती है, वहां पर सारे प्रश्न क्या हो जाते हैं? जहां गुरु आज्ञा हो गई, वहां पर कोई प्रश्न नहीं चलता है। प्रश्न का एंड गुरु आज्ञा, बोलो प्रश्न का एंड गुरु आज्ञा। और अब मेरे गुरु से आप पूछो कि उन्होंने हमको आज्ञा दी, हम पालन कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी विधान नहीं है
3 दिन, अगर 3 दिन पिच्छी लेते हैं, चौथे दिन स्नान करते हैं, तो उसी पिच्छी को क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से धो लेते हैं, धूप में उसके लिए सुखा लेते हैं। और ये पंख हैं, ये कोई भगवान नहीं जिसको छूना है। कैसे मार्जन करेंगे, मल विसर्जन करते होंगे, कैसे मार्जन होता होगा। कपड़ा तो कपड़ा है, बोलो कपड़ा तो कपड़ा है, और पीछी तो पीछी है, क्योंकि दीक्षा के समय कपड़ा भेंट नहीं किया जाता है, दीक्षा के समय पीछी भेंट की जाती है। पीछी परिवर्तन समारोह होता है, कपड़ा परिवर्तन समारोह नहीं होता है, पीछी दी जाती है, संयम का उपकरण दिया। इसीलिए ध्यान रख करके चलना। आरिकाओं के जो पंच महाव्रत हैं, बोलो आरिकाओं के जो पंच महाव्रत हैं, वो मात्र उपचार से ही उनकी व्याख्या है। मूल्यता आचार्यों के ही महाव्रत होते हैं। किसके? आचार्यों के जो क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं, नारियल के पेड़े आजकल सो वृक्ष, क्या आने लगे, शो वृक्ष। शो वृक्ष का मतलब क्या होता है कि आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में प्लास्टिक के नारियल के क्या लगने लगे हैं, पेड़ लगने लगे। उसमें क्या रहता है, फल भी लगा रहता, तो दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे, और उसके नीचे एक ऊंट भी खड़ा रहता है, वो भी किसका होता है, वो नारियल का जो पेड़ होता है। तो सिर्फ पेड़ है, उसमें क्या नहीं लगता है, फल नहीं लगता, उसमें फल नहीं लगता है, आर्टिफिशियल है वो, क्या है, आर्टिफिशियल, उसमें फल नहीं लगता है। लेकिन जो ओरिजिनल वृक्ष होता है उसमें क्या लगता है, उसमें क्या लगता है। इसी प्रकार से आरिका के जो महाव्रत हैं वो उपचार से हैं। बोलो आरिका के जो, बोलो आरिका के जो महाव्रत हैं वो उपचार से हैं। उस व्रतों के पालन करने से उन महाव्रत रूपी वृक्ष में मोक्ष रूपी फल नहीं मिलता है, लेकिन पुरुष के लिए उन महाव्रतों का पालन करने से मोक्ष रूपी फल मिलता है। आरिकाओं को स्त्रियाम प्रवज्याम नास्ति, बोलो स्त्रियाम, चूंकि मैंने सेंटेंस जो है एक संस्कृत का है, स्त्रियाम प्रवज्याम नास्ति, बोलो स्त्रियाम प्रवज्याम नास्ति। स्त्रियों के लिए प्रवज्या दीक्षा का निषेध है। समझना विषय के लिए, वो कोई उठना मत बीच में से, पूरा सुन करके उठना। लाइव भी जो सुन रहे पूरा ध्यान से सुने। स्त्रियाम प्रवज्याम नास्ति, स्त्रियों के लिए दीक्षा का विधान नहीं है। फिर दीक्षा क्यों दी जाती है आरिकाओं के लिए, तो उनके सज्जातित्व बतलाने के लिए उनको दीक्षा दी जाती है। स्त्रीलिंग के छेद करने के लिए दीक्षा दी जाती है। 100 साल पुरानी आरिका, ध्यान से सुनना, सिद्धांत की गर्जना हो रही है, सिंह गर्जना हो रही है, ये उपदेश नहीं हो रहा है। और यहाँ सिंहासन पर बैठ करके, गणधर की पीठ पर बैठ करके खुशामद नहीं की जा रही है, जैन सिद्धांत की गर्जना की जा रही है, विषय का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। 100 साल पुरानी आरिका, बोलो 100 साल, जोर से बोलो 100 साल पुरानी आरिका। और आज का दीक्षित मुनि, बोलो 100 साल पुरानी आरिका और आज का दीक्षित मुनि। ज्येष्ठ कौन, हाँ बोलो ज्येष्ठ कौन, दूध का दूध पानी का पानी। महाव्रतों की व्याख्या चल रही। 100 साल पुरानी आरिका और आज का दीक्षित मुनि, बोलो आज का दीक्षित मुनि। ज्येष्ठ कौन, ज्येष्ठ कौन, मुनिराज। कनिष्ठ कौन, आरिका। आरिका मुनि को क्या करेगी, आरिका मुनिराज के लिए नमोस्तु करेगी, गवासन पूर्वक मुनिराज आशीर्वाद देंगे। अरे हम 100 साल से दीक्षित हैं, भली तुम 100 साल से दीक्षित हो, लेकिन मुनि आज का दीक्षित है, तो मुनि क्या होता है, ज्येष्ठ होता है, आरिकाओं के द्वारा वंदना के योग्य होता है। आरिका मुनि को लेने जाती हैं, छोड़ने जाती हैं, स्वयं इस चीज का एहसास करती हैं, वास्तव में रत्न है ना। ये ध्यान रख के चलना, आरिकाओं के नाम के सामने कभी रत्न नहीं लगाना। मोहियो श्रावक, दर्शन में मोह नहीं होना, बोलो आई कांटेक्ट में रहो।
स्पीच और एक्शन जोड़े जोड़े बोलो। क्या? दर्शन में मोह नहीं होना, बहुत गूढ़ विषय है। बोलो, दर्शन में मोह नहीं होना और मोह में दर्शन नहीं होना। जहां है मोह में दर्शन, जहां है दर्शन में मोह। बोलो, जहां है दर्शन में मोह और जहां है मोह में दर्शन, वहां नहीं है सम्यक। जहां मोह में दर्शन है, बोलो, जहां तुम मोही हो, तुमने गुरु में गुरु नहीं देखा, तुम मोही बनकर के दर्शन करने गए। मेरे अंकल का लड़का मुनि है, तुम मोही बन के दर्शन करने गए। मुनि के दर्शन करने नहीं गए, कहां गए? मोही बनकर के दर्शन। मोह में दर्शन और दर्शन में, जहां दर्शन में मोह, जहां मोह में है दर्शन, वहां नहीं है सम्यक। सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन में मोह नहीं होना, मोह में दर्शन नहीं होना। आरिका है और मुनि, मुनि तो मुनि है। आरिकाओं के नाम के साथ में कभी भी भूल करके परम पूज्य शब्द नहीं लगाना। आरिकाओं के नाम के सामने रत्न शब्द नहीं लगाना। आरिका रत्न, क्यों? आरिका रत्न लगाने से गुरु की अवहेलना है, गुरु की अवहेलना है। 3 परम रत्न कौन कौन से हैं बताइएगा, बताइए। रत्नाम के चक्रवर्ती और रानी चेलनाओ, 3 परम रत्न कौन कौन से हैं? सच्चे देव, बोलो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु। 3 देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, ये 3 परम रत्न हैं। ये 3 परम रत्न कहे गए हैं। इसी प्रकार से मूल ग्रंथ करता, उत्तर ग्रंथ करता, उत्तरोत्तर ग्रंथ करता, मूल तंत्र करता महावीर स्वामी, उत्तर तंत्र करता गणधर स्वामी, उत्तरोत्तर ग्रंथ करता, उत्तरोत्तर ग्रंथ करता आराती आचार्य के लिए कहा गया है। हमारे पंच परमेष्टि में आरिका नहीं आती है, पंच परमेष्टि में कौन आते हैं? कौन आते हैं? मुनि आते हैं। अब आरिका को स्त्रियों प्रवज्य नास्ति, स्त्रियों को दीक्षा नहीं है। भैया इतना तप करती, मुनियों के समान चारित्र्य का पालन करती, केशलोंस करती, पद विहार करती, उपवास करती, विहार करती, पूरी क्रिया पालती है। लेकिन भैया ध्यान रख के चलना, उन्होंने जो महाव्रत स्वीकार किए हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। स्त्री के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि स्त्री वेद छेदा मार्ग। क्या? पुरुष के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि स्त्री वेद छेदा मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्त्री के वेद को छेदने वाला मार्ग है। भगवान से वो स्त्री यही प्रार्थना करती है, इन महाव्रतों से मेरे स्त्री वेद कर्म का क्या हो जाए? छेद हो जाए। उसको छेद करने के लिए वो इतना तप करती है। पर मुनिराजों के वास्तविक महाव्रत होते हैं और आरिकाओं के उपचार से क्या होते हैं? महाव्रत होते। आरिका के साथ में पूज्य शब्द लगता है और मुनिराज के साथ में क्या लगता है? परम पूज्य शब्द लगता है। मुनियों के सामने आरिकाएं मुनियों की महिमा गाती हैं, है ना, मुनियों को मात देती हैं कि वास्तविकता में वाणी तो इनकी है, मुनि तो मुनि ही है। बोलो, मुनि तो लेकिन लोग कहते हैं उनके भक्त बहुत हैं। क्या? अरे भैया, ये भगत थोड़ी मोक्ष पहुंचा देंगे, कोई मोक्ष पहुंचाने वाले नहीं है। भक्त तो पीपल के भी हैं। बोलो जी, भक्त तो पूजा तो पीपल की भी होती है। भक्त तो गाय के भी हैं, भक्त तो गंगा नदिया के भी हैं, भक्त तो पर्वतों की पूजा करने वाले हैं, भक्त तो गोबर के भी हैं, गोबर की भी पूजा होती है। नहीं मालूम? गोबर की भी क्या होती है? एक दिन ऐसा था, गोबर की भी क्या होती है? पूजा होती है। गाय की भी क्या? गाय के पृष्ठभाग में 36 करोड़ देवताओं का क्या है? वास है। और जब गाय कटती तो रक्षा करने एक भी नहीं आता, कहां भाग जाते सब?
गोमूत्र, गाय के मूत्र की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती, नदी की भी पूजा होती है। रावण के भी भक्त हैं। क्या है? रावण के भी भक्त हैं। अरे भक्त बनाने में क्या लगता है? भक्त बनाने में क्या, किसी का काम हो गया वो तुम्हारा भगत हो गया, तो वो किसी का काम हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, जाओ महाराज आशीर्वाद दो, बच्चा नहीं है, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। और 9 महीने बाद बच्चा हो गया, वो तुम्हारा क्या हो गया, वो क्या हो गया, भगत हो गया। अरे महाराज कई चमत्कारी है, बोलो महाराज। महाराज दुकान खोल रहे, आशीर्वाद दो, अच्छी चले, आशीर्वाद, आयुष्मान भवतु, जाओ अच्छी चलेगी। और दुकान लपक के चली, अरे कई महाराज है, कई महाराज है। कैसे आया? धर्म से आया कि नोट से आया? कैसे आया? अरे भैया भगत गांव गांव इसलिए नहीं घूम रहे भगत बगान बनाने के लिए, किसी को भी भगत नहीं बनाना है, सबको धर्मात्मा, धर्मात्मा बनो। भगत बनने के बाद तो भागते ही रहते हैं। भगत किसी के बनने के बाद दूसरे महाराज की तस्वीर आई रूपी कैमरे में से डिलीट हो जाती है। क्या? किसी एक के भगत बनने के बाद में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, बहुत बार सारी समस्या क्यों आती है? इसलिए समस्या आती है कि वो किसी गुरु के बंधन से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। मैं नहीं जाना है, चौका नहीं लगाना, तुम कलश मत लेना, तुम प्रवचन में मत जाना, लेने मत जाना, छोड़ने मत जाना, है ना। तो ये बंधन जो बांध दिया जाता है तो बेचारा 4 महीने मिथ्यात्व में ही डूबा रहता, पाप में ही डूबा रहता है। अरे भैया जिसके तुम भगत बने ना वो तो यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद साल भर में, बोलो साल भर में, बोलो साल भर में एक बार, ज़्यादा लगा होगा तो साल भर में 2 बार, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं आता है। फोन करो तो 100 मजबूरी बताते हैं, फोन करो कि आए नहीं ना, अरे महाराज जी कोरोना चल रहा है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, नामकली की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी खुद की कमर क्या है, कमर दुख रही है, अभी तो सीजन का भी टाइम चल रहा है, आएंगे, आने का विचार। तो इतना लंबा चौड़ा पर्चा सुनाते हैं, भैया बोलते फोन बंद कर दो, आना नहीं है भैया। और नगर में साधु आया तो कितने महीने लाभ मिलेगा? 4 महीने चौका मिलता भैया, वृत्ति मिलती। अच्छा तुम नहीं आए तो हमारा कौन सा काम रुक गया बताओ? यहीं का विचार कर लो, जो नहीं आ रहे तो उनसे कौन सा काम रुक गया? क्या हार नहीं हो रहा? क्या बोलो जी, क्या हार नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या प्रवचन नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे, बाकायदा हो रहे, और आनंद के साथ हो रहे, ठाठ के साथ हो रहे। क्या शौच क्रिया नहीं होती? बिल्कुल होती। क्या अभिषेक नहीं होता है? सारे काम हो रहे। उनने भी इस चौमासे से सीख लिया, हमारे बिना भी काम। हाँ तो बोलो ना, हाँ तो हमारे बिना भी। अच्छा कल आप एक दिन प्रवचन में नहीं आना, पर देखो प्रवचन होता कि नहीं होता। वैसे आप 4-5 दिन गायब रहे, एक दिन इंदौर गए थे तब गायब थी, तो भी हुआ प्रवचन? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? आए तो भी क्या हो रहा है? तो भैया काम सब होते हैं। फिर हम व्यर्थ के ये अहंकार का जो कफन हम ओढ़ करके बैठे हैं, बस वो क्या है? दुखदाई है।